मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ खोलिए मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 5 को। द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 5। मैं इस पूरे चैप्टर को नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसका विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन मैं उस कहानी के बारे में जरूर बात करूंगा जहां पर प्रभु यीशु का सामना उस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति के साथ होता है। और आज मैं बात करना चाहूंगा उन दुष्ट आत्माओं, चुड़ैलों, डायनों और भूत प्रेतों के बारे में। प्रभु यीशु ने जब गलील झील को पार किया तो वह थके हुए थे। जी हां, वो थके हुए थे। परमेश्वर के बेटे होने के साथ साथ वह इंसानी देह में भी थे और इंसानी देह में होते हुए उन्हें थकान होती है। वह नाव पर सो गए और वहां पर तुरंत तूफान आ जाता है। बाकी की कहानी तो आप जानते ही हैं। चेले घबरा गए और कहने लगे कि देखो प्रभु, हम तो नाश हुए जाते हैं। वह बहुत ज्यादा डर गए थे। तभी प्रभु यीशु उठे और इन आंधियों और तूफानों को हुक्म दिया कि थम जाओ। और तभी हवा ने बहना बंद कर दिया, बिजली का शोर भी बंद हो गया और तूफान भी जाते रहे। लेकिन चेले अभी भी सोच रहे थे कि यह कैसा इंसान है कि आंधियां, तूफान, बिजली, हवा ये सब इसकी आज्ञा मानते हैं। लेकिन वह अभी तक नहीं समझे थे कि यह प्रभु परमेश्वर है, यह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु और सारे कायनात को रचाने वाला और बनाने वाला परमेश्वर खुद हमारे साथ है। लेकिन गलील की झील के पास एक और चमत्कार हम देखते हैं कि इस अध्याय में और भी बहुत कुछ है। यहां पर एक व्यक्ति है जो नंगा रहता है, जिसने सर से लेकर पांव तक अपने आप को पूरी तरह से जख्मी किया हुआ है और उसका व्यवहार जानवर के समान दिखता है। और बाइबल इस इंसान के बारे में बताती है कि वह दुष्ट आत्माओं के साथ जकड़ा हुआ था। आप दुष्ट आत्माओं के अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस के बारे में सोच रहे हैं ना? जी हां, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु यीशु के समय में भी दुष्ट आत्माएं थी और वह आज भी हैं। जी हां, सच में दुष्ट आत्माएं होती हैं। जी हां, सच में दुष्ट आत्माएं हैं और यह वचन भी हमें यह सिखाता है। और आज भी प्रमाणिक रूप से हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्माएं हैं। हम जो मसीही जिंदगी जी रहे हैं, हमारी जिंदगी में रोज का उसका आना जाना है, क्योंकि हमारी उसकी रोज की लड़ाई है। वचन हमसे कहता है कि हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, वरन उन आत्मिक सेनाओं के साथ है जो आसमानों में, हवाओं में रहती हैं और कार्य करती हैं। भूत प्रेत भी होते हैं और पिशाच भी होते हैं। दुनिया के बाकी हिस्सों को छोड़कर हो सकता है यहां अमेरिका में लोग इसका विश्वास ना करते हों, लेकिन जो कुछ भी हो, दुष्ट आत्माएं होती हैं। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंसान को खुद के बल के अलावा एक अलौकिक बल की भी जरूरत होती है। अगर इंसान सच्चे परमेश्वर के पीछे नहीं चलता, उसे नहीं मानता है, तो वह अपने लिए खुद परमेश्वर बना लेता है या किसी झूठे देवता के पीछे चलता है। क्या आप इस शब्द शैतान का अर्थ जानते हैं? पवित्र बाइबल में इसका जिक्र हमें बार बार देखने को मिलता है। यह यूनानी भाषा का शब्द है और भूत प्रेत यानी डीमन भी यूनानी भाषा का एक शब्द है, डीमनिया। और बाइबल इन दुष्ट आत्माओं के विषय में बहुत कुछ बताती है। यह किसी इंसान के अंदर एंटर कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। यह आपके अंदर समा सकते हैं, यह आपको कंट्रोल कर सकते हैं। पूरी बाइबल में इनके बारे में दिखाया गया है कि यह अशुद्ध हैं, दरिद्र हैं और हिंसक हैं, खतरनाक हैं। पवित्र बाइबल बताती है कि इनका मसीहों के साथ एक युद्ध चलता रहता है। मैं यह विश्वास नहीं करता हूं कि एक मसीही शैतान के वश में हो सकता है। नए सिरे से पैदा हुए मसीही को कभी भी दुष्ट आत्माएं नहीं जकड़ सकती हैं। लेकिन शैतान का मकसद है, गोल है कि वह आपको गिराता रहे, आपको गुस्सा दिलाता रहे, आपको निराश रखे हर दिन। और जिस पल आप मसीह यीशु को अपनी जिंदगी में स्वीकार कर लेते हैं, तो आपको एहसास हो जाता है कि शैतान पूरी तरह से एक्टिव है। हम लहू और मांस से नहीं, वरन इस संसार की अनदेखी ताकतों के साथ लड़ते हैं। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहां पर रोककर आपको बताना चाहता हूं कि आत्मिक युद्ध के बारे में, कि शैतान के साथ हमारा युद्ध होता है और उनके ऊपर कैसे विजय को, जीत को हासिल करना है। इसके ऊपर हमने एक सेपरेट बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है। प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर देखना अगर आप सच में एक मसीही हैं और सच में शैतान के ऊपर जीत पाना चाहते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को जरूर देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो वी कंटिन्यू। आप जो भी जहां बैठे हुए हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि जो भी कोई मसीह में नहीं है, वो इंसान वो खतरे में है, वो शैतान के पंजे में है। शैतान के लिए आप एक आसान सा शिकार बन सकते हैं।
क्या आप जानते हैं कि न्याय के समय की सबसे भयानक डरावनी बात क्या हो सकती है? कि आप शैतान के साथ जुड़ जाते हैं और न्याय के दिन अथाह कुंड में फेंक दिए जाते हैं। संसार में आज इनका फैलाव बढ़ता जा रहा है और मैं देखता हूं कि इनके कारण हिंसा बढ़ रही है, क्लेश बढ़ रहे हैं, दुख बढ़ रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में और आत्माओं का छोड़ा जाना भी बाकी है। नशे की आत्मा, पवित्र बाइबल के अनुसार नशे की आत्माओं का प्रभाव इस दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। शराब यानी दारू की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ अल्कोहल। पूरे अमेरिका में 70 लाख शराब की आत्माएं फैली हुई हैं। गंदे कामों की आत्मा, लोग आज सेक्स के गुलाम बनते जा रहे हैं। वह चाहते हैं कि इसके गुलाम बने, इसके अलावा वह कुछ नहीं सोच सकते। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये वही लोग हैं जो कयामत के दिन तक भी शैतानी गतिविधियों में, कामों में जकड़े हुए आपको मिलेंगे। मैं देखता हूं और समझता हूं कि हर तरफ शैतान की हुकूमत फैल रही है। हमें इस युग के रहते इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आप कहेंगे कि बिली ये शैतान नहीं है, ये तो हम हैं। यस, बिल्कुल आप हैं। आप शैतान के गुलाम बन चुके हैं और आपने परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दिया है। शैतान शुरुआत में भी था और वह आज भी है और सिर्फ एक ही ताकत है जो उसे जीत सकती है और वो है प्रभु यीशु मसीह। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसके ऊपर जीत पा सकते हैं क्योंकि वह इस नाम से डरता है। आप यीशु का नाम लोगे और वह आपके पास में से भाग जाएगा। यीशु पर भी शैतान ने हमला करने की कोशिश की थी जब जंगल में प्रभु यीशु भूख और प्यासे तड़प रहे थे। शैतान आया और मसीह यीशु के ऊपर 3 बार हमला किया। प्रभु यीशु ने उसके साथ विवाद नहीं किया, उसके साथ तर्क नहीं किया, बस उसके साथ वचनों का इस्तेमाल किया, वचन की तलवार से उसे हराया। इसीलिए आपको पवित्र वचन पढ़ना चाहिए। इसीलिए पवित्र बाइबल की आयतों को, वचनों को आपको याद रखना चाहिए। यह बहुत ही जरूरी है। पवित्र बाइबल की आयतों को घोलकर पी लो ताकि जब शैतान आपके ऊपर परीक्षा को लेकर आए आपको यह वचन याद आए और तुम्हारी मदद करे, क्योंकि आपकी परीक्षा होगी। आपकी जिंदगी में यह टाइम जरूर आएगा कि शैतान आपके ऊपर हमला करेगा और इस परीक्षा से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है पवित्र वचन। और पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर की बातों पर चलो, जैसे प्रभु यीशु भी परीक्षा में चले थे। आप इस व्यक्ति के बारे में क्या कहेंगे जो गलील नदी के उस पार जब उसने प्रभु यीशु को देखा तो उसके पास दौड़ता हुआ चला आया? इस व्यक्ति के बारे में कुछ बातें हैं कि इस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्माओं का वास था। पृथ्वी के ऊपर आज फैली हुई सारी अशुद्धता को देखो। मैं वातावरण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अनैतिक व्यवहार की। जहां भी देखो हर देश में अशुद्धता वास कर रही है। पूरी दुनिया में अशुद्धता फैली हुई है। इंसान बैठे बैठे नए नए अमान्य व्यवहारों और पापों के बारे में सोचता है। नए प्रकार के हिंसा, नए प्रकार के कामुक व्यवहार, नए प्रकार के अमान्य व्यवहार, दुष्ट आत्माएं। इस तरह का इंसान जब प्रभु यीशु के पास आता है तो प्रभु यीशु उसके अंदर की सारी दुष्ट आत्माओं को जड़ से परख लेते हैं। और फिर वचन में लिखा है कि उसने कपड़े नहीं पहने हुए थे। आजकल के बढ़ते हुए नंगेपन के ऊपर जरा गौर करें। मुझे हैरानी होती है जब शैतान ऐसा कुछ करता है। आज अगर आप देखें, अगर आप सिनेमा देखते हैं तो आज बहुत ज्यादा नंगे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। नंगेपन का नाच है। इस व्यक्ति ने भी कुछ भी नहीं पहना था और मानसिक तौर पर भी यह इंसान असामान्य था। और ऐसे ही आज 4 अमेरिकन में से ऐसा एक अमेरिकन मिलेगा। ठीक ऐसे 4 अमेरिकन फैमिली में से एक अमेरिकन फैमिली में यह मिलेगा। देखा जाए तो आजकल हॉस्पिटल मानसिक रोगियों के साथ भरे जा रहे हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है, यह फैलती ही जा रही है। शैतान को हराओ। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि हर एक मानसिक रोगी जो हॉस्पिटल में है वह शैतान के साथ जकड़ा हुआ है। देखिए, कुछ लोगों के अंदर जन्म से ही कमजोरी होती है, उनकी इम्यूनिटी पावर कम होती है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, लेकिन इसके अलावा हम लक्षणों को देखकर यह बता सकते हैं कि कुछ लोग वाकई में दुष्ट आत्माओं के साथ जकड़े हुए हैं, जिनकी मानसिकता यानी दिमागी हालत को वाकई शैतान ने बिगाड़ रखा है।
ऐसा लगता है कि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसे बांधने की कोशिश की जाती है, उसे कैद में रखने की कोशिश की जाती है, उसको अच्छी जगह पर रखा जाता है, लेकिन वो हर जगह को तोड़कर बाहर आ जाता है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई अलौकिक ताकत है, एक हिंसक जानवर के जैसे। कोई ऐसा है जो यहां पर हिंसक बनना चाहता है? कोई भी नहीं बनना चाहता है। हर कोई शांति चाहता है। शांति का हम चिन्ह दिखाते हैं। हम शांति तो चाहते हैं, लेकिन शांति कहीं पर भी मिलती नहीं है। चोरी, लड़ाई, मार पीट, हत्या करना। बड़े बड़े शहरों में इतनी चोरियां, लूट मार, गलत काम होते हैं कि न्यूज़पेपरों से छाप भी नहीं पाते हैं। वहां सिर्फ लिखा होता है कि एक जगह यहां पर, और जब आप उसका दूसरा पन्ना खोलकर देखें तो वहां पर लिखा होता है कि यहां पर यह हुआ, यहां चोरी हुई, यहां लूटमार हुई, यहां हत्या हुई। हिंसा, 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 हिंसा हर तरफ। यह सब दुष्ट आत्माओं की विशेषताएं हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस सब को पुलिस नहीं रोक सकती। हमें प्रार्थना और पवित्र आत्मा की जरूरत होगी। हमें घुटनों पर आकर प्रार्थना करनी होगी। हमें आज देश में आत्मिक जागृति की जरूरत है। फिर प्रभु यीशु ने यह जाना कि इस व्यक्ति का मुर्दों के साथ संबंध है, और बाइबल में भी यह लिखा है कि वह इंसान कब्रों में रहता था। आप जानते हैं कि पवित्र बाइबल बताती है कि जब हम मसीह यीशु में आए उससे पहले हम बेगुनाहों में मरे हुए थे। फिर आप रोशनी में आए और जिंदा हो गए, और आप परमेश्वर की संतान बन गए। आपको जिंदा होने की जरूरत है, और आज रात आप जिंदा हो सकते हैं अगर आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में आने देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपकी जिंदगी में आएगा और आपके सारे पापों को धो देगा। अगर आप ईमान लाते हैं तो आज रात प्रभु यीशु आपके अतीत के सारे गुनाहों को धो देगा। आपकी जिंदगी में मोहब्बत भर जाएगी। आप चाहे कि कितने भी परमेश्वर के विरोधी रहे हैं, अपराध किए हैं, वो सब माफ कर देगा, और वो आपको धो देगा, और इस मुश्किल से बाहर आने के लिए आपको ताकत देगा। प्रभु यीशु इस हिंसक, लहूलुहान हुए, खतरनाक इंसान के सामने आकर सीधे खड़े हो गए, और फिर इस इंसान के अंदर से ये दुष्ट आत्माएं कहती हैं कि हे परम प्रधान के बेटे, तुझे हमसे क्या काम है? वक्त से पहले तू हमें सताने के लिए क्यों आया है? उनके साथ फिर क्या किया जाए? अमीर इंसान कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तो गरीबों के लिए है। पढ़ा लिखा इंसान कहता है कि हमारे ये किस काम का, हमें इसकी जरूरत नहीं है, ये तो अनपढ़ लोगों के लिए है। और आम आदमी, साधारण इंसान कहता है कि हमें कोई समझाए तो हम इसे समझें। आप सब लोग जो यहां पर बैठे हुए हैं, आप सभी, हां, आप क्या कहेंगे? अगर आप अब तक नहीं समझे हैं तो आपको यह समझने की जरूरत है कि भविष्य में आने वाला वो समय है जब हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा, हर एक जीभ उसका अंगीकार करेगी और कहेगी कि यीशु ही खुदा है। हो सकता है आज आप अपने घुटने ना टेकें, लेकिन एक दिन आता है जब आपके घुटने टिकेंगे। घुटनों पर लाए जाने वाला दिन जाहिर होगा और हम उसके सामने खड़े होंगे। उस इंसान के अंदर केवल एक दुष्ट आत्मा ही नहीं थी, वरन वचन कहता है कि उसके अंदर सेना समा गई थी, और मरियम मगदलीनी के अंदर भी 7 दुष्ट आत्माएं थी। आप सोच सकते हैं कि एक अकेली जान और उसमें 7 दुष्ट आत्माएं। यीशु मसीह ने उसी वक्त, जिस रात उसने आंधियों और तूफानों को डांटा, इस इंसान से दुष्ट आत्माओं को कहा कि बाहर निकल आओ। इन दुष्ट आत्माओं ने गिड़गिड़ाकर प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रार्थनाएं की। उन्होंने 3 प्रार्थनाएं की, जिनमें से 2 का उत्तर तो नहीं मिला, लेकिन 1 का उत्तर नहीं मिला। इससे यह पता चलता है कि दुष्ट आत्माएं भी दुआएं, प्रार्थनाएं जानती हैं, और वह प्रभु यीशु को भी तुरंत जान गई थी। वह जान गई कि वो परमेश्वर का बेटा है। वह जान गई कि उसके अंदर सामर्थ और ताकत है। वह जान गई कि वह उन्हें नरक की आग में भेज सकता है। तो उन्होंने प्रार्थना की कि यीशु मसीह, हमें अथाह कुंड में ना भेजो। उन्होंने कहा, यीशु मसीह, हमें उन सूअरों में जो वहां पर चर रहे हैं, हमें उस झुंड में भेज दे, हमें वहां जाने की अनुमति दे दे, हमें अथाह कुंड में ना भेज। आपको पता क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उनकी दुआ को सुना और उसका जवाब भी दिया। उसने उन्हें सूअरों के झुंड में जाने दिया। आप सोच सकते हैं कि नरक कितना भयानक होगा, कि दुष्ट आत्माएं भी नरक में जाने से डरती हैं। उन्होंने यह चुना कि वह सूअरों में जाएं। उनमें पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई। वह हिंसक हो गए, वह भागने लगे,
और भागते हुए वह नीचे गिर गए और नीचे जाकर मर गए। अब बारी आती है दूसरी प्रार्थना विनती की। वहां के जितने भी बड़े बड़े व्यापारी थे वो सब निकलकर बाहर आ गए। अधिकारी और सब बड़े बड़े लोग वहां से निकलकर नगर से बाहर आ गए और उन्होंने उस व्यक्ति को वहां पर देखा। उन्हें हैरानी हुई कि वह इंसान जो हिंसक था और जानवरों की तरह था, वो बिल्कुल सुकून के साथ प्रभु यीशु के पास बैठा था। लेकिन इस व्यक्ति की बजाय जो कि पूरी तरह से बदल चुका था, जिसका पूरी तरह से लाइफ नॉर्मल हो चुका था, उन्हें फिक्र थी उन सूअरों की जिससे वो पैसा कमाते थे। ये वो इंसान है जिनके लिए आत्मिकता कुछ भी नहीं है, उन्हें चाहिए पैसा और धन और दौलत। और मैं यहां पर देखता हूं कि इन्होंने भी प्रभु यीशु के आगे प्रार्थना की है। उन्होंने कहा, यीशु हमें अकेला छोड़ दो, हमारे नगर, हमारे शहर, हमारे लोगों को छोड़ दो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब जानते हैं क्या हुआ? प्रभु यीशु ने उनकी दुआओं का जवाब दिया। वो चले गए और कभी भी लौटकर वापस नहीं आए। यह सब संभव है। यीशु हमें हमारे हालात पर अकेला छोड़ दो। आज रात मैं आपसे भी यही पूछना चाहता हूं। उससे बहुत से लोगों को दिक्कत होती है। वो यहां पर आज हर एक से पूछता है। आप यहां पर कह सकते हैं कि हे पवित्र आत्मा और प्रभु, हमें हमारे हालात पर छोड़ दो, हमें तुम्हारी वजह से दिक्कत होती है, तुम्हारी वजह से परेशानियां होती हैं। आप कह सकते हैं कि प्रभु हमें छोड़ दो और आपकी इस दुआ को स्वीकार किया जाएगा। वो आपको फोर्स नहीं करेगा। आपने बाइबल में कितनी बार पढ़ा होगा कि इंसान को एक ही अवसर मिला और उसने उसे गुआ दिया। एक ही मौका मिला प्रभु के साथ। जब एक ही मौका मिला है तो इंसान उसका लाभ उठा ले। आप जानते होंगे इस एक व्यक्ति को। यह एक व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था। पूरे नगर में यह बात फैल गई कि नासरत का यीशु यहां पर आया हुआ है और यह भी उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचा। अब क्योंकि वह हाइट में छोटा था और उसे देख ना सका, वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़कर वह नीचे यीशु को देखने लगा। यीशु यह जानकर वहां पर रुक गए। उसने कहा, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर भोजन करना है। वह बहुत परेशान हुआ और कूदकर नीचे उतरा और देखो कैसा बदलाव उसकी जिंदगी में फिर शुरू हुआ। उसकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन हुआ। वह पूरी तरह से बदल गया। वह चुंगी लेने वाला, लोगों से पैसा इकट्ठा करने वाला व्यक्ति था। जक्कई ने तुरंत यीशु से कहा कि जो कुछ भी मैंने लिया है लोगों का 4 गुना वापस कर दूंगा। देखो, प्रभु यीशु के पास आकर उसने पश्चाताप किया और पापों से बाहर आने की कोशिश भी की उसने। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। लोगों ने यीशु से जाने के लिए प्रार्थना करी और वह चला गया। अब यहां पर और भी प्रार्थना होती है। उसने इस इंसान को छुआ और वह पूरी तरह से चंगा हो गया था। और उसकी क्या प्रार्थना थी जिसका जवाब नहीं मिला? उसकी यह दुआ थी, कितना अद्भुत है प्रभु कि मैं बदल गया हूं, मैं बचा लिया गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं, मैं खुश हो गया हूं। अब तो मैं बस आपके साथ चलना चाहता हूं, आपके साथ रहना चाहता हूं। मसीह यीशु ने कहा, नहीं। इस दुआ का प्रभु यीशु ने जवाब नहीं दिया। क्या कहा? उसने कहा, अपने घर वापस जा, जहां से आया है वहां चला जा, अपने गांव में जा, अपने परिवार के पास जा, अपने रिश्तेदारों के पास जा और लोगों से कह दे कि कैसे अजीब काम खुदा ने तेरे लिए किए हैं। कितना अच्छा है कि हम यहां पर क्रूसेड कर रहे हैं और 43,000 लोग यहां पर मौजूद हैं और कह रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, कितनी अच्छी आराधना हुई है। हर तरह के यहां पर लोग हैं, मेथोडिस्ट हैं, कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, तीवियां हैं। कितना अच्छा है, यह अद्भुत है। इस तरह के बड़े ऊंचे आनंद का अनुभव हमें मिलता रहे। यीशु कहेंगे, नहीं बच्चे, अभी वो समय नहीं आया है। अपने घर जाओ, अपने परिवार में जाओ। इस इंसान को प्रभु यीशु के साथ मुलाकात के बाद 3 चीजें मिली। उसे आराम मिला उस बीमारी से जिससे वह पीड़ित था। यीशु ने कहा, हे सब थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप में से कितने लोग हैं जो आत्मा में बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, उलझनों में रहते हैं, खोज रहे हैं उस चीज को जिसे पाकर संतुष्टि मिल जाए, सुकून मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं रहा है? तो
प्रभु यीशु के पास आ जाओ, आपको विश्राम और सुकून यीशु देगा। फिर इस व्यक्ति ने लिखा है कि कपड़े पहन लिए। बाइबल हमें कहती है कि आपको धार्मिकता और पवित्रता के कपड़े पहना दिए जाएंगे। आप में से कितने लोग पाप के बोझ में से दबे हुए हैं, आप पाप से और पाप भरी जिंदगी से बाहर निकलना चाहते हैं, और वचन कहता है कि फिर आपको धार्मिकता के वस्त्र दिए जाएंगे, और इन धार्मिकता के वस्त्र के बिना आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आज ये वस्त्र ले लो। आज रात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप प्रभु यीशु को स्वीकार करेंगे। मैं यहां पर हजारों लोगों से कहना चाहता हूं कि आप प्रभु यीशु को स्वीकारिए, पाप से बाहर आ जाइए। आज ही आइए, इस प्लेटफॉर्म के सामने यहां पर खड़े हो जाइए और अपने तन मन रूह जिस्म जान से पश्चाताप कीजिए, तौबा कीजिए, और यहां कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं अपने सारे गुनाहों से तौबा करता हूं। आप कितने भी बड़े गुनहगार क्यों ना रहे हों, लेकिन आज आपके पास माफी है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु आपके सारे गुनाहों को माफ कर देगा। तो पश्चाताप करें, एक नई आशा, नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश कीजिए। आइए आज ही।